तो जैसे यहाँ पे ट्रेलर की शुरुआत होती है, यहाँ पर हम देखते हैं मागी को जो कि अपने मॉमी फिगर के अंदर। तो यहाँ पर जो माकी है, यहाँ पर वो जेनिन क्लैन के अंदर आई हुई है क्योंकि यहाँ पे उसको अपने लिए और अपने साथियों के लिए यहाँ पे उसे हथियार लेने थे। क्योंकि तुम्हें पता है माकी के अंदर बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से उसे कर्स टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर माँ की हत्या इसलिए नहीं आई क्योंकि जो किंजाको है उसने इतनी बड़ी लड़ाई शुरू कर दी जिसकी वजह से उसके जैसे और भी जो लोग हैं उनको भी कर्स टूल की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर वो पहले कह देती है कि मैं यहाँ पे अकेले ही जाऊंगी अपने पूरे से लड़ने के लिए। और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मागी की ट्रू फॉर्म, जहाँ पे मागी सिर्फ अपने कटाने की मदद से जो जेनिन क्लैन कितने सारे जो सॉर्सरर्स हैं उनको चुटकियों में खत्म कर रही होती है, लिटरली चुटकियों में। यहाँ पे तुम उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हो, बिल्कुल एकदम सीरियस। यहाँ पे मागी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिससे हमें देखने को पता चल जाता है कि भाई जिस बार सीजन 3 ना वो भाई पीक पे जाने वाला है, क्योंकि जो माकी है वो भी नेक्स्ट लेवल फाइट करने वाली है इस सीजन के अंदर। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं माकी और नाओया फाइट करते हुए। और तुम इसके बीच में एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो माकी है वो एक फ्रेम के अंदर में कैद हो जाती है। तो आखिरकार तुम्हें ये ध्यान है, ये तुमने फ्रेम कहीं तो देखा है। अगर तुमने नहीं याद है तो टेंशन मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वाली जो कर्स टेक्निक है ये नाओबितो ज़ेनिन ने यूज करी थी लास्ट टाइम शिबुया के अंदर। तुम इस वाली सीन के अंदर देखो, यहाँ पे जब नाओबितो ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है तो यहाँ पे अपनी इस कर्स टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है यहाँ पर वो। तो यहाँ पे नाओबितो ज़ेनिन सिर्फ अपनी इसी एनिमेशन फ्रेम टेक्निक की वजह से ड्रैगन को इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे ना कि भाई यहाँ पे उसका काम खत्म हो सकता था, बट अगर वो यहाँ पे अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं करता तो। और यही वाली जो सेम पावर है वो यहाँ पर हम नाओया के पास भी देखने को मिल रही है। इसका मतलब है मजा तो भाई बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली टेक्निक है ये भाई बहुत औसम है। क्योंकि जब तक सामने वाले को कुछ पता चलेगा ना इतने में तो यहाँ पर इस टेक्निक का जो यूजर है वो सामने वालों का काम ही खत्म कर देगा। मैं मानता हूँ कि मागे बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट ये वाली जो टेक्निक है ना ये वाली नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि जब नाओबितो ड्रैगन के ऊपर इसका इस्तेमाल कर रहे थे तो ड्रैगन यहाँ पे स्पेशल ग्रेड का कर्ज था, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे थे लिटरली। तो यहाँ पे मागी तो खैर क्या ही है। फिर उसके अगले सीन में यहाँ पर हम चोसो और नाओया की फाइट देखते हैं, जो की हमने पहले भी टीजर में भी देख रखी है। और यहाँ पे उसका बस थोड़ा एनहेंस वर्जन है जहाँ पे हमें इन दोनों की जो फाइट है उसको थोड़ा सा और डिटेल में दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम अगले सीन में यहाँ पे एक बैरियर को बनता हुआ देखते हैं, जो कि बैरियर है ये यहाँ पे किंजाको और उसकी टेक्निक के द्वारा बनाया जा रहा है। और हो सकता है मे भी यहाँ पर ये जो किंजाको है यहाँ पर ये टेंगेन की मदद से इस बैरियर को बना रहा है, जिसके अंदर जो पूरा कलिंग गेम का सीन है वो सारा इसी के अंदर खेले जाएंगे। और इसके अंदर जितने भी लोग एंट्री करते हैं वो ऑटोमेटिकली इस फाइट को ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, जो किंजाको है वो अपने मकसद में सफल हो जाएगा। क्योंकि उसका काम यही जितने हो सके उतने ज्यादा सॉर्सरर्स और नॉन सॉर्सरर्स को इस बैरियर के अंदर लेकर आने का। फिर उसके बाद हमारे सामने आता है इस सीरीज में पहली बार इंट्रोड्यूस होने वाला पहले दर्जे का जादूगर, यानी कि फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर, जिसका नाम है हकारी। और बेसिस से तुम्हें इस कैरेक्टर बारे में नहीं पता होगा, बट लेकिन जो मांगा रीडर्स हैं उनका हकारी वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है जिसके अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो हकारी का डांस है वो भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उसकी जो कर्स टेक्निक है वो उसके साथ इतने बढ़िया से मर्ज हो जाती है, जिसके बाद जो उसका पूरा पोटेंशियल है वो उसके सामने आ जाता है। और साथ ही साथ में उसका जो डोमेन है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है।